कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय माता सीतावंती धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नत्थू राम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरेंद्र जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन, मुदित जैन, SKJ रबर कॉरपोरेशन, दिल्ली। अरुण कुमार जैन, रेणु जैन, अनुश्री जैन, अंशिता जैन, नंदग्राम, गाजियाबाद। मीना प्रदीप, मधु प्रद्युम्न, सोना अंकित, ऋषभ, तनुज, सुरभि रानू, प्रखर जैन, चांदबाग। 83-402 सिद्धार्थ नगर, बोरीवली, मुंबई 400066। सुभाष जैन, वीना जैन, संयम जैन, शिखा जैन, साक्षी जैन, सार्थक जैन, प्रीत विहार, दिल्ली। स्वर्गीय श्रीमती रंजन तरुण भाई सेठ की जन्मतिथि स्मरणार्थ श्री तरुण भाई सेठ, समीर दामानी, तेजल दामानी, मलय दामानी, वडोदरा, गुजरात। श्रुत मालिका, बैंगलोर। नया बाजार, दिगंबर जैन मंदिर, ग्वालियर। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योतिः समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पंच परमेष्टि भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने समझा कि जो मोक्ष मार्ग है वह दो भेद वाला है, निश्चय और व्यवहार। वह व्यवहार और निश्चय भेद वाला मोक्ष मार्ग जीव को परम पद अर्थात मोक्ष प्राप्त कराता है। वह मोक्ष पद कैसा है, वह उत्कृष्ट पद कैसा है, उसका स्वरूप आज की इस ज्ञानशाला में हम समझेंगे। आइए पढ़ते हैं। नित्यमपि निरुपलेपः नित्यमपि निरुपलेपः स्वरूप समवस्थितो निरुपघातः स्वरूप समवस्थितो निरुपघातः गगनमिव परम पुरुषः गगनमिव परम पुरुषः परम पदे स्फुरति विशदतमः परम पदे स्फुरति विशदतमः परम पदे स्फुरति विशदतमः। परम पदे स्फुरति विशदतमः। बोलिए। नित्यमपि निरुपशेष स्वरूप समवस्थितो निरुपघातः गगनमिव परम पुरुषः परम पदे स्फुरति विशदतमः। कैसा है परम पद, कैसा है सिद्ध पद, आइए समझते हैं। नित्यम अपि निरुपलेपः। नित्यम अपि, नित्य हमेशा रहने वाला है। एक बार जिस जीव को मोक्ष अवस्था प्राप्त हो गई उसके पश्चात वो अब हमेशा अनंतानंत काल तक उसी अवस्था में रहेंगे। निरुपलेपः, निरुपलेपः, उपलेप अर्थात लेप से रहित है। कहने का तात्पर्य कर्म रूपी लेप से जो रहित है। संसार में 3 प्रकार के कर्ममल कहे गए हैं, द्रव्य कर्ममल, भाव कर्ममल और 9 कर्ममल। ज्ञानावरण आदि 8 कर्म द्रव्य कर्म कहे जाते हैं। राग द्वेषादि जितने भी विभाव हैं ये भाव कर्म कहे जाते हैं और शरीर आदि को 9 कर्म की संज्ञा दी गई है। इन तीनों प्रकार के कर्म मलों से, कर्म के लेप से जो रहित हैं। और कैसे हैं सिद्ध भगवान? स्वरूप समवस्थित है। स्वरूप अपने आत्म स्वरूप में समवस्थित है, स्थित हैं, लीन हैं, अपने आत्म स्वरूप में लीन हैं। निरुपघात है, निरुपघात है, उपघात से रहित है। उनका जो स्वरूप है, उनका जो स्वभाव है वो उपघात से रहित है।
गगनम इव, गगन के समान हैं। गगन अर्थात आकाश। जिस प्रकार आकाश निर्मल होता है, शुद्ध होता है, उसी प्रकार वे सिद्ध भगवान हैं। परम पुरुष है, ऐसे परम पुरुष अर्थात उत्कृष्ट पुरुष सिद्ध भगवान। परम पदे, परम पद में, मोक्ष पद में, उस सिद्ध अवस्था में स्फुरति अर्थात प्रकाशित होते हैं। वह परम पद में प्रकाशमान होता है, प्रकाशित होते हैं, सुशोभित होते हैं। कैसे? विशद तम है। विशद अर्थात निर्मल, शुद्ध, और उसमें भी तम अर्थात उत्कृष्ट, पूर्ण रूप से सभी में जो शुद्ध है। संसार में ऐसी शुद्ध अवस्था कहीं नहीं, इसलिए सर्वोत्कृष्ट जो शुद्ध है गगनम एव, आकाश के समान जो निर्मल है, शुद्ध हैं। इस प्रकार वह परम पुरुष अर्थात परम सिद्ध भगवान, पुरुष मतलब आत्मा, वह परमात्मा उस परम पद में इस प्रकार से सुशोभित होता है। एक बार फिर से देखें, सिद्ध भगवान उस सिद्ध अवस्था में कैसे होते हैं, वह परम पुरुष परमात्मा कैसे होते हैं? नित्यम अपि, हमेशा वहाँ रहने वाले हैं, कभी लौट करके संसार में वापस नहीं आएंगे। क्योंकि एक बार जिसका कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया, कर्मों से संबंध हट गया, वह वापस पुनः नवीन कर्मबंध नहीं करता। मोक्ष अवस्था प्राप्त हो गई, अब वह लौट करके संसार में नहीं आएगा। अनंतानंत काल तक अब वहीं स्थायी रूप से निवास करेंगे। निरुपलेप है, कर्म से रहित हैं, तीनों प्रकार के कर्मों से जो रहित हो गए हैं, उनके लेप से जो रहित हैं, अपने आत्म स्वरूप में जो स्थित हैं, किसी के भी द्वारा उपघात को प्राप्त नहीं होते। क्यों? आत्म स्वरूप में लीन हैं, कर्म दशा सबसे वो दूर हो चुके हैं, कर्मों के निमित्त से ही घात को प्राप्त होते हैं। अब जब कर्म ही नहीं रहे तो कैसे प्राप्त होंगे घात को? इस प्रकार जिनका स्वरूप किसी से भी घात को प्राप्त नहीं होता, जो गगनम एव, आकाश के समान जो विशद हैं, निर्मल हैं, शुद्ध हैं, ऐसे वे परम पुरुष अर्थात परमात्मा सिद्ध भगवान उस परम पद में, सिद्धालय में, जो लोक के अग्रभाग में बिल्कुल टॉप पॉइंट तनुवात वलय पर स्फुरति अर्थात प्रकाशित होते हैं, सुशोभित होते हैं, विराजमान होते हैं। इस श्लोक में उन्हीं सिद्ध भगवंतों के स्वरूप का वर्णन किया गया। भैया जी, जीव सिद्ध होने के बाद कब तक सिद्धालय में रहता है? सिद्ध अवस्था उसने अष्ट कर्मों को नष्ट करके प्राप्त की। अब चूंकि उसके पुनः कर्म बंद होना नहीं है, कभी नहीं होना, इसलिए वो कभी संसार में वापस आना ही नहीं चाहेगा, आएगा ही नहीं। इसलिए सिद्ध अवस्था में वो अनंतानंत काल तक, जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई कहीं पर एंडिंग नहीं, तब तक वो जीव उस सिद्ध अवस्था में रहता है। क्यों? क्योंकि कर्म अवस्था उसके साथ में लगी हुई नहीं है। जन्म मरण ये सारा का सारा संसार का खेल है, और सिद्ध भगवान उन सबसे ऊपर उठ चुके हैं, उन सबसे विलग हो चुके हैं। इसलिए अनंतानंत काल तक वो उस सिद्ध अवस्था में ही रहते हैं। भैया जी, अगर अन्याय या अत्याचार संसार में अधिक बढ़ जाएं, तो भी क्या भगवान उन अन्याय और अत्याचारों को मिटाने के लिए इस संसार में नहीं आएंगे? भैया, सिद्ध भगवान तो अपने आत्म स्वरूप में लीन हैं, अच्छी तरह से स्थित हैं। उन्हें संसार से क्या लेना देना? क्या अत्याचार, क्या अनाचार, क्या दुराचार? वो तो अपने आत्म स्वरूप में लीन हैं। इसलिए ऐसी अवस्था होने पर भी वो कभी भी लौट करके संसार में वापस नहीं आएंगे। अन्य धर्म में ऐसी मान्यता है कि जब मोक्ष में भीड़ हो जाती है तो वो पहले वालों को नीचे भेजना शुरू कर देते हैं, लेकिन अपने यहाँ तो चूँकि वो शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं और एक आत्मा में अनंत आत्माएं समाहित हो सकती है। 45 लाख योजन का सिद्ध क्षेत्र है, उसमें अनंतानंत भगवान सिद्ध भगवान निवास करते हैं। अनादिकाल से मोक्ष जा रहे हैं, अनंतानंत मोक्ष जा चुके, अनंत काल तक मोक्ष होगा, अनंतानंत होंगे। इसलिए इस तरह की कोई प्रक्रिया अपने जैन धर्म में नहीं है। अन्य मत के अनुसार कहीं पर ऐसा सुना भी जाता है कि अत्याचार दुराचार होने पर भगवान अवतार लेते हैं,
लेकिन इस प्रकार की परंपरा, इस प्रकार का कथन हमारे जैन धर्म में नहीं है, क्योंकि एक बार कर्म नष्ट होने के पश्चात पुनः कर्मों का ग्रहण नहीं होता। और जब कर्म ही नहीं तो फिर जन्म मरण कैसे, क्योंकि जन्म मरण रूप ही संसार है, कर्म रूप ही संसार है। जब कर्म समाप्त हो गए तो फिर संसार कैसा, इसलिए वापस लौट करके संसार में आने का प्रश्न ही नहीं बनता। भैया जी, आत्मा सिद्धत्व को कहाँ प्राप्त होती है? हम पहले यह समझें कि सिद्ध अवस्था प्राप्त करने का अधिकार कौन से गति की जीवों का है। वो है मात्र मनुष्य गति की जीवों का। मनुष्य क्षेत्र 45 लाख योजन का अढ़ाई द्वीप का क्षेत्र कहा गया है। उस अढ़ाई द्वीप में रहते हुए जो इस परम पुरुषार्थ को करते हैं, मोक्ष मार्ग पर लगते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं, तो अढ़ाई द्वीप में ही, यहीं पर रहते हुए ही वो अष्ट कर्मों को नष्ट करते हैं। और जैसे ही सारे के सारे कर्म समाप्त हुए, तुरंत उसी समय 90 डिग्री के एंगल से बिल्कुल सीधे सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। सिद्धालय कहाँ है? बिल्कुल ठीक जितना 45 लाख योजन का मनुष्य क्षेत्र कहा गया है, उतना ही अष्टम पृथ्वी में ईशत प्रागभाड़ नाम की जो 8वीं पृथ्वी है, वहाँ पर 45 लाख योजन की सिद्ध शिला बनी हुई है। लेकिन सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर नहीं रहते, उससे भी ऊपर जो 3 वात वलय बने हुए हैं, उन 3 वात वलयों में अंतिम वात वलय जो तनु वात वलय है, उस तनु वात वलय के टॉप, बिल्कुल उस तनु वात वलय, लोक का बिल्कुल अग्रिम भाग कहा गया है तनु वात वलय, वहाँ पर 45 लाख योजन का सिद्ध क्षेत्र बना हुआ है। उस 45 लाख योजन के सिद्ध क्षेत्र में वो सिद्ध भगवान निवास करते हैं, क्योंकि शुद्ध जीव का स्वरूप होता है ऊर्ध्व गमन करना, यह उसका स्वभाव होता है। 45 लाख योजन के क्षेत्र से ही मोक्ष होना है, ये नियम है, क्योंकि मनुष्य के अलावा अन्य जीव मोक्ष जाने की योग्यता नहीं रखता। जब 45 लाख योजन के क्षेत्र से ही मोक्ष होना है और बिल्कुल सीधा ऊर्ध्व गमन करना है, तो वह बिल्कुल सीधा जाकर के सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। प्रश्न बन सकता है कि फिर तनुवात वलय के आगे क्यों नहीं जाते? आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र के 10वें अध्याय में लिखा, धर्मास्तिकाया भावात। धर्मास्तिकाय जो एक द्रव्य है, धर्म द्रव्य, उसका अभाव होने के कारण से वह सिद्ध भगवान और आगे गमन नहीं कर सकते, क्योंकि जो जीव और पुद्गलों को निमित्त होता है, सहकारी कारण होता है गमन करने में, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। और धर्म द्रव्य मात्र लोक में ही स्थित है, अलोक में नहीं। जब अलोक में धर्म द्रव्य नहीं, तो फिर वहाँ पर सिद्ध भगवान भी नहीं जा सकते। सिद्ध भगवान में तो अनंत शक्ति है, लेकिन बिना निमित्त के उपादान भी जागृत नहीं होता। वहाँ धर्म नामक उस अस्तिकाय द्रव्य का निमित्त का अभाव है, इसलिए वह सिद्ध भगवान भी उस तनुवात वलय में जाकर के रुक जाते हैं। इस प्रकार सिद्ध भगवान उस तनुवात वलय में जो 45 लाख योजन का सिद्ध क्षेत्र बना हुआ है, वहाँ पर विराजमान हैं। हमें प्रतिदिन उस अवस्था का चिंतन करते हुए उन अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की वंदना करनी चाहिए। इस प्रकार जो यह सिद्धालय हमने समझा, यह कितना है? 45 लाख योजन गोल, क्योंकि जो अढ़ाई द्वीप है 45 लाख योजन गोल है। जम्बूद्वीप गोल, उसके बाद लवण समुद्र, फिर उसके पश्चात धातकी खंड, फिर कालोदधि समुद्र, और फिर पुष्करवत द्वीप में से आधा भाग पुष्करार्ध, ये पूरी गोल प्रक्रिया है। इसी तरह सिद्धालय और सिद्ध शिला और सिद्ध क्षेत्र, यह भी 45 लाख योजन गोल है। जो मोक्ष को प्राप्त करते हैं उनकी उत्कृष्ट अवगाहना 525 धनुष की हुआ करती है। बाहुबली भगवान की अवगाहना 525 धनुष की थी। यह उत्कृष्ट अवगाहना आचार्यों ने शास्त्रों में कही है। तो वह सिद्धालय 525 धनुष मोटा है। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। वह जो परमात्मा है और कैसे हैं, उनका क्या स्वरूप है,
वो अगले श्लोक में और देखते हैं। कृतकृत्यः परम पदे कृतकृत्यः परम पदे परमात्मा सकल विषय विषयात्मा परमात्मा सकल विषय विषयात्मा परमानंद निमग्नो परमानंद निमग्नो ज्ञानमयो नंदति सदैव। ज्ञानमयो नंदति सदैव। बोलिए, कृतकृत्यः परम पदे परमात्मा सकल विषय विषयात्मा परमानंद निमग्नो ज्ञानमयो नंदति सदैव। कैसे होते हैं परमात्मा? आइए एक और श्लोक के माध्यम से समझते हैं। कृतकृत्य है, कृतम कृत्यः येन सह। कृत्य मतलब करने योग्य कार्य। करने योग्य जितने भी कार्य हैं वो जिन्होंने कृत अर्थात कर लिए हैं, जो कृतकृत्य हो गए हैं, अर्थात जिनको अब इस संसार का कोई भी कार्य करना शेष नहीं रहा। क्यों? सबसे बड़ा जो काम करना था वो था कर्मों को नष्ट करना, वो उन्होंने कर लिया। अब इसके पश्चात उनके पास किसी तरह का कोई कार्य शेष ही नहीं रहा, इसलिए उन्हें कहा कृति, अर्थात पूर्णतया जो कर्तव्य करने योग्य कार्यों से रहित हो चुके हैं, ऐसे कृतकृत्य हैं। परम पदे, परम पद में, उस सिद्ध पद में, उस उत्कृष्ट पद में, परमात्मा, वे परमात्मा, वे निकल परमात्मा, वे सिद्ध परमेष्टि भगवान कैसे हैं? सकल विषय विषयात्मा। सकल अर्थात समस्त विषयों को जिनकी आत्मा ने विषय बना लिया है। क्या मतलब? समस्त द्रव्यों को, पदार्थों को, तत्वों को जिन्होंने जान लिया है, जो सर्वज्ञ पद से सुशोभित हो गए हैं। समस्त द्रव्यों की और उनकी अनंतानंत पर्यायों को जो युगपत एक साथ एक समय में जानते हैं, ऐसे वे सिद्ध भगवान। परमानंद निमग्नो, परम आनंद निमग्न है। परम आनंद, उत्कृष्ट आनंद में जो निमग्न हैं, अर्थात डूबे हुए हैं, तल्लीन हैं, उस उत्कृष्ट परम आनंद स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं। ज्ञानमय है, ज्ञानमय है। आत्मा का स्वभाव दर्शन ज्ञानमय है और उन सिद्ध अवस्था में उस परमात्मा ने अपने स्वभाव को प्राप्त कर लिया तो वह ज्ञानमय हो गए। सदैव नंदति, सदैव ज्ञानमय नंदति। सदैव अर्थात हमेशा, ज्ञानमय स्थित हैं। स्थित हैं अर्थात आनंद स्वरूप में लीन हैं। जो उपरिम पंक्ति में कहा परमानंद निमग्न है, परम आनंद स्वरूप में डूबे हुए, हमेशा ज्ञानमय स्थित हैं, अर्थात ज्ञानमय युक्त होकर के आत्म स्वरूप में लीन होकर के आनंद को प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे वे सिद्ध भगवान। आइए एक बार फिर से समझते हैं। परम पदे परमात्मा, परम पद में, उस उत्कृष्ट पद में, सिद्ध अवस्था में वे परमात्मा कृतकृत्य है, कृतकृत्य हो गए हैं। अब उन्हें कोई सा भी काम करना शेष नहीं रहा। कहते हैं सिद्ध अवस्था में अथवा अरिहंत अवस्था में, जो पद्मासन अवस्था में एक हाथ के ऊपर हाथ धर के भगवान बैठे रहते हैं। जैसे कोई फालतू व्यक्ति बैठा रहता है, अपन कहते हैं क्यों भाई तुम हाथ के ऊपर हाथ धर के क्यों बैठे हो, अर्थात उससे अब कोई काम नहीं रहा। किसी ने कहा कि जिनेंद्र भगवान भी एक हाथ के ऊपर हाथ धर के इसलिए बैठे हैं क्योंकि अब उन्हें कोई भी काम करना शेष नहीं रहा। उनके सारे के सारे काम कर्म सब समाप्त हो चुके, जो कृतकृत्य हो गए, इन सबसे जो संपूर्ण रूप से अलग हो गए, ऐसे वे सिद्ध भगवान। सकल विषय विषयात्मा, जिनकी आत्मा ने समस्त पदार्थों को अपना विषय बना लिया, अर्थात समस्त पदार्थों को जिन्होंने जान लिया, उनकी अनंतानंत पर्यायों को जिन्होंने जान लिया, ऐसे परमानंद स्वरूप में
हमेशा लीन रहने वाले, जो ज्ञानमय स्थित हैं, अपने स्वभाव में जो लीन हैं, ऐसे वे सिद्ध परमेष्ठी सिद्ध भगवान होते हैं। भैया जी, मोक्ष में ना तो कोई खाना है, ना पीना है, ना सोना है, तो फिर किस बात का आनंद है? खाना पीना ओढ़ना पहनना ये सब तो क्षणिक सुख हैं। जो इंद्रियों को अच्छा लगे वह सुख, और जो इंद्रियों को बुरा लगे, इंद्रियों को न भाए, वह कहलाता है दुख। लेकिन सिद्ध परमेष्ठी सिद्ध भगवान तो इन सबसे अतीत हैं, इंद्रियातीत हैं। वह तो इन सबसे दूर होकर के अपने परम स्वरूप में लीन हैं। आचार्य कुंद महाराज ने समय सार में उदाहरण दिया, जिस प्रकार कोई नदी के किनारे बैठ करके बड़ा आराम से लेटा हुआ है, किसी ने उससे पूछा, भैया क्या हुआ, आनंद में हो? तो वह कहता, हाँ यहाँ बड़ा आनंद है। कहने का तात्पर्य, जब जीव अकेला होता है तब किसी की प्रकार की उसे चिंता नहीं, न दुकान जाना, न मकान जाना, न पैसा कमाना, न कुछ खाना पीना। उस समय वो अपने आप में बहुत सुकून फील करता है। संसारी अवस्था में, जब एकाकी अवस्था में ही वो इतना सुकून, इतना सुख प्राप्त कर रहा है, तो हम विचार कर सकते हैं जब जीव समस्त कर्मों से रहित हो जाएगा, उस समय कैसा सुख का, कैसे आनंद का अनुभव करेगा। यों चिंत्य निज में थिर भये, तिन अखत जो आनंद लयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा, अहमिंद्र के नाही कयो। यहाँ पर आत्मस्वरूप में लीनता की चर्चा की गई। जब शुद्धोपयोग में लीन होने में ही इतना उत्कृष्ट आनंद कह दिया आचार्यों ने, जो इंद्रों के, नागेंद्रों के, अहम इंद्रों के वह सुख नहीं हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि जो मोक्ष का सुख है, मोक्ष का आनंद है, वो इनसे भी बहुत ऊंचा है, बहुत उठ कर के है, आनंद स्वरूप वाला है। अब वह कैसा है वो तो अनुभव करने से ही पता चलेगा। बाकी हमें इतना अवश्य समझना चाहिए, सांसारिक सुख यह इंद्रिय सुख है। जिनेंद्र भगवान का, सिद्ध भगवान का वह जो सुख है वो इंद्रियातीत है, आनंद स्वरूप वाला है। और सिद्ध भगवान हमेशा अनादिकाल से अनंत काल तक उसी आनंद में डूबे हुए रहते हैं। संक्षेप में यदि हम कहें तो बहुत स्पष्ट सी बात है, आकुलता का होना दुख है और निराकुलता का होना सुख है, आनंद है। आकुलता शिव माही न ताते शिव मग लाग्यो चाहिए। पंडित दौलत राम जी कह तो रहे हैं, जो आकुलता है, परेशानी है, लड़ाई झंझट झगड़ा सारा का सारा है, ये शिव माही, मोक्ष में नहीं है। इसलिए हमें मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। अर्थात मोक्ष मार्ग में जब इस प्रकार का सुख है तो मोक्ष में कितना उत्कृष्ट सुख होगा, कितना आनंद होगा, वह आनंद आकुलता से रहित समझना चाहिए। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय माता सीतावंती धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नत्थू राम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरिंदर जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन, मुदित जैन, SKJ रबर कॉरपोरेशन, दिल्ली। अरुण कुमार जैन, रेणु जैन, अनुश्री जैन, अंशिता जैन, नंदग्राम, गाजियाबाद। मीना प्रदीप, मधु प्रद्युम्न, सोना अंकित, ऋषभ, तनुज, सुरभि रानू, प्रखर जैन, चांदबाग। 83-402 सिद्धार्थ नगर, बोरीवली, मुंबई 400066। सुभाष जैन, वीना जैन, संयम जैन, शिखा जैन, साक्षी जैन, सार्थक जैन, प्रीत विहार, दिल्ली। स्वर्गीय श्रीमती रंजन तरुण भाई सेठ की जन्मतिथि स्मरणार्थ श्री तरुण भाई सेठ, समीर दामानी, तेजल दामानी, मलय दामानी, वडोदरा, गुजरात। श्रुत मालिका, बैंगलोर। नया बाजार, दिगंबर जैन मंदिर, ग्वालियर।